हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। क्लास 8 सिविक्स का टॉपिक है और ये हो जाता है हमारा चैप्टर 9। सबसे पहले बात करेंगे इस पूरी सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली क्वेश्चन पेपर को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, उसकी बारीकियत समझ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्या चीजें हो सकती है जो हमको टफ पड़ सकती हैं, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट किसी भी क्वेश्चन पेपर का जब हम देखते हैं तो वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर वन मार्कर क्वेश्चंस। जी हाँ, ये होते हैं कौन सा आपके वन मार्कर क्वेश्चंस। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है या फिर वन वर्ड आंसर आपके लिए सामने ले लिया जाता है। खैर, फिलहाल बात करते हैं इस वन मार्कर क्वेश्चंस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन ये बोलता है कि टोटल मार्क्स का 20% कम से कम आपके कैसे रहने चाहिए, ये वन मार्कर रहने चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, स्कूल ज्यादातर क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन इनपुट कर देते हैं। अब इन मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में भी जब क्या बात कर रहे हैं हम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई होती जा रही हैं। हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में, सिर्फ एमसीक्यू में ही नहीं, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपसे क्या हो रही है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती जा रही हैं और साथ साथ इनको टफ बनाया जा रहा है आपकी और मेंटल और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में। अगेन क्या है, गाइडलाइन है कितनी, 20% की। ठीक है, कि अगर कोई स्कूल अपना पेपर बना रहा है तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 20% क्वेश्चन या 20% मार्क्स, ठीक है, 20% ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, ना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कैसे रहेंगे आपके, ये वन मार्कर रहेंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर बाकी अदर सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, पर उसकी कोई ऐसा गाइडलाइन अभी नहीं आई है। ठीक है, बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। 20% मार्क्स जो हैं ये कैरी करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस को टफ बनाने के कुछ तरीके, सबसे पहला पिक्चर बेस। अब सिर्फ बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट इतना नहीं रह गया, बुक पढ़ने के साथ साथ पिक्चर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो हम पहले पढ़ा करते थे, हमारे मम्मी पापा में बोलते रहते थे कि भाई बुक पलटो, क्या फोटो देखते रहे हो तुम, बुक में कुछ जो लिखा है वो तो पढ़ो। तो भाई साहब अब जो फोटो है ना, वो फोटो भी क्या हो रही है, क्वेश्चन बनकर आ रही है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके सामने एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ के या तो आपसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे दिया जाएगा या एक फिल इन द ब्लैंक भी दिया जा सकता है। तो ये पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत डायनामिक है, बहुत टाइप से वेरिएशन से आ सकता है। इवन किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर पे 2 या 3 सवाल भी पूछिए जा सकते हैं आपसे। तो इसलिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। हमको लगता है कि हाँ पिक्चर देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर एक्चुअली हम नहीं कर पाते जनरली, किसमें, हिस्ट्री वाले सेक्शन में। चलिए खैर, बात करते हैं फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो कि आता है आपका असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है और बहुत ही पसंद करा जाता है आपके टीचर्स के द्वारा इनको क्वेश्चन बनाने में। तो असर्शन रीजन में बेसिकली होगा क्या, एक असर्शन दिया जाएगा, दैट मींस एक अजम्पशन दिया जाएगा और उसका रीजन दिया जाएगा। सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या दोनों ट्रू हैं कि नहीं है। अगर उनमें से कोई एक फॉल्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कम से कम कुछ नहीं तो आपके 2 ऑप्शंस तो वहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि दोनों ट्रू होने के बाद कि क्या रीजन जो है वो फॉलो होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें जो है असर्शन रीजन में आपके आ जाती हैं। फिर फाइनली आते हैं आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हॉट्स, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे रहेंगे कि आपको क्या कर दिया जाएगा, कोड दे दिया जाएगा साथ में। जैसे भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आपको मल्टीपल कोड्स दे दिए। अब आपसे ऑप्शंस में ये बोला जाएगा कि क्या ए बी और सी सही है, क्या बी डी और ई सही है, या फिर सारे ही गलत है, या इनमें से कोई भी नहीं। इस टाइप से जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से बेसिकली क्या करा जाएगा, आपके इवन मार्कर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट करे जा सकते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। जो 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो इनको काफी इजीली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए खैर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम किसके, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन के रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो राइट टू वाटर को कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसका पार्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, नन ऑफ दिस। तो देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो हट ही गई, ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब कोई सेंस नहीं है। नन ऑफ दिस फिलहाल अभी भी स्टिल प्ले में है। ठीक है, तो बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वालिटी के लिए क्या वाटर एक्ट होगा,
ठीक है, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या पानी जरूरी है? तो नहीं भाई साहब, पानी इतना जरूरी नहीं है राइट टू इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल सोसाइटी और स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ, क्या जीने के लिए पानी जरूरी है? तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि राइट टू लाइफ को किसका राइट टू वाटर को किसका पार्ट माना जाएगा? आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। आंसर क्या जाएगा इसका? ए, राइट टू लाइफ। तो नन ऑफ दिस ऑटोमेटिकली हट गया। Which of the following is not a public facility? याद रखिएगा, नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी के बारे में बोल रहा है आपसे, पब्लिक फैसिलिटी पूछ नहीं रहा, इनमें से कौन सी नहीं होगी। तो पानी, अभी जैसा हमने देखा कि भाई पानी तो जाहिर सी बात है पब्लिक फैसिलिटी होगी, है ना। तो अब फिर बात करते हैं स्कूल्स के बारे में। क्या एजुकेशन भी पब्लिक फैसिलिटी है? तो जी हाँ, आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन भी क्या है, एक टाइप से आप कह सकते हो कि पब्लिक फैसिलिटी में आ जाता है। तो वाटर कट गया, स्कूल कट गया। इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देती है। आंसर क्या जाएगा इसका? नन ऑफ द अबव। आंसर जाएगा इसका डी, नन ऑफ द अबव। राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड फॉर ऑल चिल्ड्रन एज बिटवीन। तो राइट टू एजुकेशन जो है गारंटी करा गया है हर एक चिल्ड्रन को, कौन सी एज ग्रुप के अंडर में? तो बात करते हैं राइट टू एजुकेशन को, तो हम कहते हैं आर्टिकल 21। याद रखिएगा कैपिटल ए है, स्मॉल ए नहीं है, ये अमेंडमेंट करके बाद में ऐड करा गया था फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन ये बोलता है कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को क्या होगा? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड या मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, इवन पेरेंट्स के लिए भी। आंसर क्या जाएगा? 6 से 14 साल। Which of the following is a waterborne disease? पानी से उत्पन्न होने वाली इनमें से कौन सी डिजीज है? मलेरिया हमको जानते हैं किससे होती है, आपके मच्छर से होती है। डाइसेंट्री या डिसेंट्री जो ऐसी डिजीज है जो कि किससे होती है? पानी से होती है। Who presents the budget? बजट कौन प्रेजेंट कर रहा है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या ऑपोजिशन पार्टी? तो बजट हम सबको पता है कि क्या है, एक स्टेटमेंट होता है, किसका? गवर्नमेंट का होता है। तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन पार्टी तो उसको प्रेजेंट बिल्कुल नहीं करेगी। गवर्नमेंट की पार्ट की जब हम बात करते हैं तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट साहब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। खैर, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इन दो में से पॉसिबिलिटी लग रही है, बट आंसर क्या होता है इसका? सी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये प्रेजेंट करते हैं क्या? आपका बजट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर साल प्रेजेंट करते हैं, जिसमें पूरा लेखा जोखा जो है वो बता दिया जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का। आंसर जाएगा सी, फाइनेंस मिनिस्टर। वेयर इज पोर्टो एलग्रे सिचुएटेड? पोर्टो एलग्रे कहां सिचुएटेड है? तो देखो, पोर्टो से हम ये समझ सकते हैं पोर्चुगल में होगा, ठीक है, ये नाम थोड़ा स्पेनिश सा लग रहा है, ठीक है, तो स्पेन भी हो सकता है, ठीक है। बोलोविया तो नहीं होगा पक्का, बोलोविया तो पक्का नहीं होगा। ब्राजील की संभावना थोड़ी ऐसी सी लग रही है, बट पोर्टो एलग्रे की बात करते हैं तो ये हो जाता है, पोर्चुगीज नेम है और ये आता है ब्राजील में। पोर्चुगीज नेम है तो प्लीज पोर्चुगल पे टिक मत कर आना, पोर्चुगीज ब्राजील में भी काफी बोली जाती है। आंसर आ जाएगा इसका क्या? सी, ब्राजील। Which of the following is not a source of water in rural area? सोर्स ऑफ वाटर की बात आ रही है कहां पे? रूरल एरिया। और क्या पूछा है? नॉट अ सोर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? तो वेल की बात करते हैं, मतलब कुआं तो जाहिर से बात है हर ऑलमोस्ट हर खेत में होता है। हैंडपंप जो है आज की डेट में लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ओवरहेड टैंक, टंकियां जो हैं ये अभी फिलहाल इस्टेब्लिश नहीं करी गई है। तो प्लीज वो शोले की मूवी देख के ऊपर वीरू चढ़ जाकर धर्म जी चढ़ जाते हैं और वो टंकी पे चढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर गांव में टंकी से पानी आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी, ओवरहेड टैंक। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, याद रखिएगा ये क्या बोल रहा है? सेंसस 2001 बोल रहा है, ना कि 2011 बोल रहा है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, कितने ऐसे रूरल हाउस होल्ड हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ठीक है। याद करिएगा रूरल बोल रहा है, अर्बन नहीं बोल रहा। कितना हो जाएगा? 44%। कितना? 44% ऐसे रूरल हाउस होल्ड है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस? शॉर्ट डिस्टेंसेस में सबसे प्रेफर्ड या क्या कह सकते हो इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी रिक्शा। कौन सी? रिक्शा। भाई देखो, कार तो पब्लिक फैसिलिटी है ही नहीं, है ना। बस की बात करते तो बस भी जाहिर सी बात है शॉर्ट डिस्टेंस पर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ज्यादा होती है। मेट्रो अपने आप में इंटरसिटी ट्रैवल्स और इंट्रासिटी ट्रैवल्स में आती है। आंसर क्या जाएगा इसका? डी, रिक्शा। द बेनिफिट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी कैन बी शेयर्ड बाय,
ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी का बेनिफिट कौन कौन शेयर कर सकता है? सिर्फ अमीर, सिर्फ गरीब, एवरीवन, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? एवरीवन। भाई सिर्फ गरीब ही और नहीं, अमीर भी नहीं, सबके द्वारा क्या हो सकती है, एक बार एक पब्लिक फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर दी तो उसका बेनिफिट जो है वो सब, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मनी और डिफरेंसेस, वो सब उसका शेयर क्या कर सकते हैं, समान अधिकार तरीके से, समान तरीके से ले सकते हैं। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में हमेशा याद रखिएगा बहुत सारी प्रोबेबिलिटी जरूर होगी इनको रिप्लेस करने की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से, तो बहुत ही ध्यान से इनको सॉल्व करिएगा। टाइम की मैं बात करता हूं तो टोटल टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। बात करते हैं यूटी के बारे में, जो सबसे रिसेंट मोस्ट आपका एग्जाम आने वाला है, तो यूटी आपका ऑलमोस्ट होगा 40 मार्क्स का या 50 मार्क्स का। उस हिसाब से बात करिए तो 20% शेयर, ठीक है, अगर 40 मार्क्स का होता है तो 20% शेयर, अगेन आपके कितने 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है 1 मार्कर के, ये आपके कम से कम 5 मिनट में हो जाने चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत लेने की कोशिश करिएगा। इसी हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी, जैसे कि सीयूईटी जो कि रिलेटेड है आपके कॉम्पिटेटिव से, सीयूईटी हो गया, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्वालिटी एजुकेशन जो है यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपके एजुकेशन जो है वो एब्सोल्युटली 100% फ्री मिलती है। कोई भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता आपसे। 100% फ्री एजुकेशन डेडिकेटेडली मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर। और अब छोटी सी खुशखबरी आप सभी के लिए, अपार्ट फ्रॉम फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स अब लेकर आया है क्या, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी बुक्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स ने निकाली हैं बुक्स जो कि आपको अवेलेबल होंगी फिजिकल फॉर्म में भी। जी हाँ, फिजिकल फॉर्म में भी बुक्स अवेलेबल होंगी और ई फॉर्म में तो ऑफकोर्स होंगी ही होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करिए, आप अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस भरिए और सबमिट करिए। जैसी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। यहाँ आपको रीडिंग मटेरियल और नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तरीके देके पूरा और कंप्लीट पैकेट जो है ये आप तक अवेलेबल हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जरूर क्लिक करिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस 8 मिलियन की फैमिली को 10 मिलियन की ओर लेके जाएं। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखा होगा आपने, तो प्लीज शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को ढेर सारा लाइक दें। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।